हमारे प्रत्येक साधक साधिकाओं के हृदयस्थ भावस्थ स्थान ग्रहण करने वाले श्रद्धेय सेठ जी, श्रद्धेय भाई जी, श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय राधा बाबा, श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज, इन महापुरुषों के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की उपलक्ष्य में सभी साधक साधिकाओं को ढेर सारी बधाइयां हैं। प्रत्येक साधक साधिकाओं को सप्रेम हरिस्मरण। अब हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो प्रवचन कल भी चला था और आज भी चला है, ये बड़ा मार्मिक प्रवचन है। ऐसे तो महाराज श्री के प्रत्येक प्रवचन, प्रत्येक वाणी ये अंतर भावना से, अंतर हृदय से निकली हुई है और सबसे बड़ी बात हित को लेकर निकली हुई है, इसलिए दिव्य ही है। 5 बजे की प्रार्थना ये तो हमारे वास्तव में खुराक है, भूरी भोजन है। यदि साधक 5 बजे की प्रार्थना प्रवचन को ठीक तरीका से श्रवण करता है, दिन भर के लिए तृप्त हो जाता है और फिर प्रत्येक कर्तव्य कर्मों को, सेवाओं को, भजन साधन को बड़े उत्साह और तत्परता से करता है। अब आज जो सत्संग के मूल सार बात है, दृष्टि और भाव को ही परिवर्तन करना है। केवल दृष्टि परिवर्तन और भाव परिवर्तन। जब भाव परिवर्तन हो जाता है तब दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। स्वाभाविक हम कहते निष्काम कर्म, जब तक निष्काम भाव नहीं होगा तब तक निष्काम कर्म कह सकते, लेकिन हो नहीं सकता। निष्काम भाव से निष्काम कर्म का जन्म होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज जी ने कहा है, भाव ही सेवा है। क्रिया पदार्थ हमारे समय, हमारे भाव के अनुसार हम इसके सदुपयोग कर सकते हैं। यथा भाव तथा लाभ। हमारे अंदर में लेने का जो भाव है, ये लेने के भाव से ही संसार का निर्माण हुआ है। केवल लेने की भाव से। एक है ईश्वरकृत सृष्टि और एक है जीवकृत सृष्टि। ईश्वरकृत सृष्टि ने संसार की सेवा की, परंतु जीवकृत सृष्टि ने खुद बंध गया। सृष्टि का निर्माण हम स्वयं किए हैं। हमारे बनाई हुई सृष्टि से हम बंधे हुए हैं। ऐसे महाराज एक बार बात चलती हिमाचल में, ऐसे प्रसंग बस बात चली, जे बनी बनाई भगवान हमारे काम नहीं आएंगे। तो फिर भगवान को बनाएंगे, हाँ हम बनाएंगे तब काम आएंगे। भगवान सबके निर्माता है, परंतु भगवान के निर्माता हम हैं। थोड़ी सी बात तो अटपटी लगेगी, गहराई से समझो। सबके निर्माता भगवान हैं, सबके निर्माता भगवान होते हुए भी जीव नरक में जाता है, जीव दुख पाता है, जीव अशांत रहता है।
भगवान ने सबको जन्म दिया, परंतु महापुरुष ने हमको जन्म मरण चक्र से छुटाया। बताओ, महापुरुष ने हमको जन्म मरण चक्र से छुड़ाया, मां ने दूध पिलाया, और संत महापुरुषों ने आगे किसी भी जन्म में मां का गर्भ वास हमको नहीं मिले और मां का दूध पीना नहीं पड़े, इसलिए हमको दूध पीना छुड़ाया। गर्भवास आना बंद कर दिया, मैंने दूध पीना तो छुड़ाया। ये वास्तव में संतों महापुरुषों की कृपा है। तो बनी बनाए भगवान हमारे काम नहीं आते, हम भगवान को बनाएंगे। तो महाराज श्री ने क्या कहा, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो। जब हम स्वीकार कर लेते हैं भगवान मेरी मां है, भगवान मेरे पिता है, भगवान मेरे गुरु है, भगवान मेरा लाला है, तो कौन, हमने तो बनाया ना, हमने स्वीकार किया। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक प्रेम नहीं हो सकता। जब तक हम संसार को मानेंगे नहीं तब तक बंधन नहीं हो सकता। तो संसार को भी हमने बनाया और तब बंधन में पड़ा। इस प्रकार जब भगवान को हम बनाएंगे, अर्थात कहते मां मान लो, पिता मान लो, बनाओ, संबंध बनाओ, तब हमारा कल्याण हो सकता है। अब मूल बात देखिए, मूल जो प्रसंग दुखालय और वासुदेव, दो चीज को सूत्रात्मक रूप में समय के अनुसार हमने संक्षेप में इस समय का, एक दुखालय है, एक वासुदेव है। तो दोनों में से सही क्या है? वास्तव में वासुदेव ही सही है, सर्वम भी नहीं है। वासुदेव केवल भगवान ही हैं, थे, है और रहेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मता परतरम न अन्यत किंचित अस्ति, मेरे अलावा और कोई नहीं है, कुछ नहीं है। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। प्रभु की लीला बड़ी अपार, केवल एक ही सब कुछ बनेंगे। जब एक बन गए तो फिर हम परेशान क्यों? हम परेशान इसी बात से, हमारे अंदर में लेने की इच्छा, लेने की आशा। क्या लेंगे? दूसरी से सुख लेना चाहते हैं। व्यक्ति क्यों सुख लेना चाहता है? क्योंकि अभाव महसूस होता है, कमी महसूस होती है। क्या कमी है, क्या अभाव है? कि सुख की कमी है, सुख का अभाव है। तो ये सुख लेने से क्या अभाव दूर हो जाएगा? कमी दूर हो जाएगी। हमने अनेकों से अनेक बार सुख लिया, हमारे इंद्रियों से सुख का भोग किया, सेवन किया, परंतु विवेक के आधार पर, अनुभव के आधार पर आज तक हमको सुख लेने से सुख नहीं मिला। बताओ, ये अनुभव है ना नहीं सबका? ये तो सबका अनुभव है ना। इसके लिए शास्त्र की क्या जरूरत है? मैं लड़का हूं, इसके लिए गीता जी की क्या जरूरत है? हाथ कंकण को आरसी क्या? अरे आरसी तो मुंह देखने के लिए काम आएगा, लेकिन हाथ कंकण को मुझे देखना है तो इसके लिए मैं आरसी का प्रयोग क्या करूं? मैं अनुभव को आदर देना चाहूंगा तो वास्तव में मेरा अनुभव कहता है मैं लड़का हूं। ये घड़ी है, ये अनुभव कहता है। इसमें अनुभव की क्या है? डाउटलेस थॉट्स इक्वल टू अनुभव। डाउटलेस, संदेह रहित विचार, संदेह रहित भाव, संदेह रहित डाउटलेस थॉट्स। समझ रहे ना? ये है अनुभव। और संदेह रहित विश्वास, जिसको शरणानंद जी महाराज जी ने कहा विकल्प रहित विश्वास, भाई जी ने कहा अचल विश्वास। समझ रहे ना? ईश्वर में विश्वास और संसार में विवेक। ईश्वर में विवेक मत लगाना,
विवेक ईश्वर के लिए काम का नहीं है, संसार के लिए केवल विवेक का, यहां से केवल बिछुड़ने के लिए। तो क्या हुआ, लेने की इच्छा। महाराज कल बताए थे, आज महाराज ने पुष्टि कर ली, स्टाम्प लगा दी। संपूर्ण वेद, वेदांत, इतिहास, पुराण, शास्त्रों से हमको दो चीज मिली है। सार बात, लेना और देना। जिसको हम यूथ के लिए बता रहे हैं, वास्तव गिविंग इज लाइफ एंड टेकिंग इज डेथ। देना ही जीवन है और लेना ही मृत्यु है, लेना ही बंधन है, लेना ही असाधन है, लेना ही वासना है, लेना ही पाप है, लेना ही अधर्म है, लेना ही नरक है, लेना ही संसार है। कुछ भी कह दो, सारी चीज आ जाएगी लेने में। क्यों लेने की इच्छा रखते हैं? मूर्खता के कारण। क्या मूर्खता है? अपने आप को भूल गए, हमारे भगवान के स्वभाव को भूल गए। भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान के स्वभाव को जानते नहीं कि मानते नहीं। यदि भगवान का स्वभाव के साथ में हमारे अपने स्वभाव को नहीं मिलाए तो कैसे होगा? भगवान का स्वभाव क्या है? जन अवगुण प्रभु मानन काहो, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। ये मृदुल स्वभाव है लेकिन हम मानते नहीं है। भगवान जानते हैं अवगुण लेकिन मानते नहीं है, और हम अवगुण को जानते नहीं है, सुनी सुनाई बात को मान लेते हैं। तो महाराज जी सार बात है, दुखालय वास्तव में है नहीं। कल बताए थे ना, जो आया है संसार साथी सब स्वार्थ के। यदि मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाहूंगा तो स्वार्थी कैसे आप होंगे? कोई स्वार्थी नहीं है। मेरी लेने की इच्छा के कारण से आप स्वार्थी में बनाया हूं। यदि मैं आपसे लेना नहीं चाहूंगा तो आप स्वार्थी कैसे बनेंगे? यदि मैं लेना नहीं चाहूंगा तो दुखालय कैसे बनेगा? इस दुखालय का निर्माता हम हैं। इस स्वार्थी हमने बनाया, क्योंकि हमारे आपने मन की बात कर रहे थे इसलिए साथी थे, मन की बात नहीं कही तो आपने स्वार्थी बन गए। मैं आपको परिवर्तन करना मेरे हाथ की बात नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को परिवर्तन कर सकता हूं, इसमें कोई संग का संदेह नहीं है। ये सत्संग अपने लिए है, ज्ञान अपने लिए है, लेकिन ज्ञान सत्संग को हम दूसरों पे लाद देते हैं, दूसरे के माथे पे लाद के कसौटी कसते। अरे भाई इसमें तो गुण, भक्तों का गुण तो इसमें दिखता नहीं है, सेवा का लक्षण तो इसमें दिखता नहीं है, ज्ञानी के जो लक्षण इसमें तो ये सब नहीं देखना है। अपने आप को सुधार करना है, अपने दृष्टि को परिवर्तन करना है, अपना भाव को परिवर्तन करना है। तो क्या करना है? हमको किसी से कुछ भी लेना नहीं है। महाराज एक 20-25 वर्ष के बाद में जो सूत्र बता रहे थे, एक सूत्र मिला है, मेरा निर्माण ईश्वर ने किया केवल देने के लिए। एक बात में देखो, मेरा निर्माण ईश्वर ने किया केवल देने के लिए। क्या देना है? सबको सब कुछ दो। मैं सबके लिए हूं, सब कोई सब कुछ मेरे लिए नहीं है। बताओ कोई हमको दुखी करा सकता? किसकी हिम्मत? अभी महाराज जी ने क्या कहा? क्या दुखों में इतनी ताकत है हमको दुखी करा देगा? मेरी लेने की इच्छा के कारण से, अनुकूलता की इच्छा के कारण से मैं दुखी रहता हूं। क्या दुख में ताकत है? दुख कहां है? क्या संतों के पास में दुख है? क्या भगवान के पास में दुख है? क्या संसार के पास में दुख है? महाराज ये दुख केवल मन का वहम है, दुख वास्तव में है नहीं। जो परिवर्तन जा रहा दुख कैसे है? जो सच्चिदानंद रूप है वो दुख कैसे है? जो हेतु रहित जगत जुगोपकारी उनके पास में दुख कैसा है? बताओ ना, प्रमाण बताओ, दुख कहां है? केवल सुख लेने की इच्छा के जड़ में दुख का निवास है। हमारे दुख का निर्माता हम स्वयं हैं। जब मैं देखो एक बात को ध्यान देखना, लेना मेरे इसमें तो बहुत मुझे मेरा समाधान हुआ। मेरा निर्माण केवल देने के लिए है। किसी से मैं बताया ना, मैं सबके लिए हूं। सब कोई अनंत ब्रह्मांड में जो भी है, सब कोई और सब कुछ मेरे लिए नहीं।
बताऊं, भगवान भी मेरे लिए नहीं है। जो भगवान को अपने लिए मानता है वो आर्त भक्त बन जाता है, अर्थार्थी भक्त बनता है, ज्ञानी माने ये जिज्ञासु भक्त बनता है। ये उदाराः सर्व एवैते, परंतु ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी माने प्रेमी, जो भगवान को अपने लिए नहीं मानता और अपने को उनके लिए मानता है। गोपियों ने माना जे मैं उनके लिए हूं, उनकी सुख के लिए श्रृंगार करती है, उनके लिए जीती है, उनके लिए सब कुछ करती है। इसीलिए वास्तव में भगवान भी मेरे लिए नहीं है, मैं उनके लिए हूं। हम सोचते कहीं पर भी जाए सब कोई मेरे काम आ जाए, महापुरुषों के पास जाते, संतों के पास जाते, महाराज आशीर्वाद दे दो, महाराज जी सबको अनुकूल बनाना चाहते, प्रकृति भी अनुकूल बन जाए, व्यक्ति भी अनुकूल बन जाए, परिस्थिति भी अनुकूल बन जाए, संत भी अनुकूल बन जाए और भगवान भी अनुकूल बन जाए। ये हमारे कहते हम भक्त, कहते ज्ञानी, कहते सेवक, मुझे तो समझ में नहीं आती। करना क्या है? सबके अनुकूल बनना है, किसी को अनुकूल नहीं बनाना। कौन अनुकूल बन सकता है? जो पूर्ण है, वो जो पूर्ण है वो ही दूसरे की सेवा कर सकता है, जो पूर्ण है वो ही स्थिर रह सकता है। महाराज ने क्या बताया? बढ़िया, इहैव तैर्जितः सर्गो एषाम साम्ये स्थितम मनः। ध्यान देना शब्द को, स्थित शब्द आया है। और हम क्या बता रहे? प्रकृतिस्थ नहीं होना, स्वस्थ भव, योगस्थ भव, चरणस्थ भव, अंकस्थ भव। ध्यान दे रहे ना? इहैव तैर्जितः सर्गो एषाम साम्ये, साम्य माने क्या है? समता, सम माने भगवान का स्वरूप, स्थितम मनः, जिसका मन स्थित हो गया, स्वयं स्थित नहीं हुआ अभी तक, केवल मन स्थित हुआ कि निर्दोष में ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। आया ना स्थित शब्द? तो कल भी बात चली थी। एक बात महाराज जी ने कहां पर बैठा के गया? महाराज इधर उधर नहीं, भटकना नहीं है। साधन कौन करता है? जो बाहर भटकता रहता है वो साधन करता है, जो गोद में बैठा रहता है वो तो आनंद में मस्ती करता रहता। मां की गोद में बैठ कर क्या साधन करोगे? कल हम महाराज श्री के कमरे में बैठे रहते, खूब बारिश हो रही थी। हमने कहा जब मैं महाराज जी की गोद में बैठा हूं, बताओ अभी मैं महाराज जी की गोद में बैठा हूं, तो गोद में बैठा हूं तो अभी छाता की क्या जरूरत है? अभी जूते की क्या जरूरत है? अभी BMW गाड़ी की क्या जरूरत है? नेशनल हाईवे की क्या जरूरत है? मैं यदि कहीं जाना चाहूंगा तब तो इसकी जरूरत है। मैं यदि यहां मेरे को प्राप्त हुआ है, बैठा हूं, तो मुझे क्या, किस चीज की आवश्यकता है? महाराज जी ने हमको बैठा के गए हैं तो किस चीज की आवश्यकता? व्यक्ति क्यों चाहता है? अभाव महसूस करता तब चाहता है। अपने आप को संसार में देखता है, शरीर में देखता है, नासवान में देखता है, तब चाहता है, तब लेने की इच्छा होती। अपूर्णता में, अभाव में लेने की इच्छा होती। जहां पूर्ण है, जहां भाव स्वरूप है, उसमें लेने की गंध भी नहीं आता। विचार करो। इसलिए लेना नहीं है, हमको देना है। मैं सबके लिए हूं, सब कोई सब कुछ मेरे लिए नहीं है। मैं संतों के लिए हूं, मैं महापुरुषों के लिए हूं, मैं भगवान के लिए हूं। महाराज सच बताऊं, सेवक बन के रहना, कभी मालिक मत बनना। परिवार का हो, संस्था का हो, किसी का भी हो, सेवक बन करके रहना, कभी मालिक मत बनना। जो मालिक बनेगा वो पिस जाएगा, जो सेवक बनकर रहेगा वो कभी भी जीवन में दुखी नहीं हो सकता। सेवक का क्या धर्म होता है? सेवक सुख चाहे, सेवक होकर अगर सुख चाहेगा वो कैसा है? सेवक सुख देता है, सेवक सेव्य के अनुकूल चलता है। और सेव्य कौन है? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मेरे प्रभु ही है। जब मैं प्रभु रूप से देखूं तो सम्मान दूं। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तो अभी यही विराम देते हैं। तो वास्तव में हमको आज एक गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव है। आज हमारे 15 मिनट अभी लगभग हम गुरुधाम, गुरुगृह, स्वयं राघवेंद्र सरकार भी गुरुगृह गए हैं। तो मतलब यही हमारे लिए है। तो हम 15 मिनट के लिए थोड़ी सी हमारे सेवा, क्या सेवा? शिष्य बने तो महाराज शिष्य क्या है? शिष्य वही है जो शीशा की तरह हो। शीशा, शीशा समझते ना? कांच।
कांच में अगर हमारे सामने में कांच रखा जाए तो इधर की चीज उधर दिखती है। ऐसे गुरु के प्रतिबिंब हमारे में आ जाए, गुरु का स्वभाव हमारे में आ जाए, शिष्य की तरह देखने जाए, तब है शिष्य। जब उनकी बात को ग्रहण नहीं करेंगे क्या है? तो विचार है आज 15 मिनट जो जहां पर अपने अपने कमरा के सामने में ना, केवल 15 मिनट, ज्यादा नहीं, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं, 15 मिनट में यदि आप देखें ना, आप कितने सफाई, 15 मिनट के बाद हम चले जाएंगे सब लोगों का। एक अगर आज सबको सम्मति हो तो कोई दबाव नहीं है, कोई पंचायती नहीं है, एक भाव है सेवा, जो सेवा की बात कहते हैं हम 15 मिनट। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है। कुछ लोग घाट पे घाट की सफाई हो जाएगी, कुछ लोग यहां पे कर देंगे, बहुत अच्छा, ठीक है ना। यहीं विराम देते और समय पर आज ही गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव का हम पालन करेंगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। देखो, सबसे एक निवेदन, ये मंत्रों का महामंत्र है, ये स्वामी जी महाराज जी का नारा है, ये जीवन है, ये सब कुछ है। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। जब ये नारा लगते हैं ना, ये पुकार करते हैं ना, कोई भी कम आवाज में नहीं, बिल्कुल भाव से और हाथ उठाए के माता बहन नहीं, और बड़े जोर से पुकार करना। इसलिए आदि और अंत में हमारा प्राण यही है, हमारा सार यही है, इस पुकार करते हैं। हाँ, कुछ बोलना है? हाँ, बोल तो, वही सुन। राम 9 बजे से